नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बिहार पर इस कार्यक्रम में हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और उससे पहले जिस तरीके की सरगर्मियां बिहार में बढ़ रही हैं उसके सभी की जो नजरें हैं वो इसी राज्य पर लगी हुई है। और आज बात करेंगे बिहार में किसको नीतीश का करंट जो है वो लग रहा है। बिहार में अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद है, हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तड़के पटना के एक बड़े अस्पताल में घुसकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देकर 4 से 5 बदमाश आराम से फरार भी हो गए। मतलब बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बंदूक लेकर ये सब अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद हत्या को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। 100 सेकंड की तस्वीर का जो सच है वो जरा आप एक एक करके देखिए। पहले 10 सेकंड में हथियार निकालते शूटर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। 11वें सेकंड में वो दरवाजा खोलते हैं। पहला शूटर 31वें सेकंड में सभी शूटर जो हैं उसके बाद कमरे में एक के बाद एक घुसते हुए नजर आते हैं। और फिर अगर बात करिए, देखिए जैसे आप देख रहे हैं ये किस तरीके से एक एक सेकंड दर सेकंड ये आपको कहानी बता रहा है कि किस तरीके से बिहार के अंदर ये शूटर जो हैं वो कमरे में घुसते दिखाई पड़ रहे हैं और सारे शूटर अब कमरे के अंदर जा चुके हैं। तो 31वें सेकंड में शूटर घुसते हैं और उसके बाद 54वां सेकंड पे जब हम पहुंचेंगे, यानी कि एक के बाद एक शूटर सारे अंदर चले गए हैं। 54 सेकंड में पहला शूटर बाहर निकलता दिखाई पड़ रहा है। 31 से 54 सेकंड के बीच, यानी कि उन 24 सेकंड के आसपास के समय में ये सारे शूटर्स अंदर हत्या को अंजाम देते हैं। ये पहला शूटर बाहर निकलता आपको दिखाई पड़ रहा है। 58वें सेकंड में दूसरा शूटर बाहर निकलता दिखाई पड़ रहा है। 61वें सेकंड में तीसरा शूटर, और सब बंदूक अपनी वापस रखते हुए नजर आ रहे हैं। 65वें सेकंड में चौथा और उसके बाद 80वें सेकंड में 5वां शूटर इस पूरी इमारत से बाहर निकलता है और तेजी से बाहर भागता है। सबने टोपी पहनी हुई है, सबके हाथ में बंदूक है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। यह है आखिरी शूटर जो आराम से टहलते हुए वहां से बाहर जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि बिहार में है, शायद कानून का शिकंजा इतना तेज नहीं कि उसको इतनी आसानी से पकड़ ले। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सुनते हैं यहां पर बिहार के जो नेता हैं विपक्ष के पक्ष के, इस पर क्या कह रहे हैं। मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं, लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए अपराध बढ़ गया, ठंडा तो ठंडा में अपराध बढ़ गया। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार है। कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी शक्ति से अपराधियों पर नजर रख रही है। बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए कोई बचेगा नहीं। साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर। क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। बिहार में एक के बाद एक जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिहार के मौजूदा हालात की तस्वीर भी बयां कर रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त बिहार में चरमराई हुई कानून व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। गोपाल खेमका का मर्डर, सनसनीखेज पटना के अंदर। सीतामढ़ी में एक कारोबारी की हत्या,
पटना में बैंक मैनेजर की हत्या और अब अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मारकर एक और व्यक्ति की हत्या। हाल में बड़े क्राइम और आज की घटना को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार से हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने बातचीत की और उन्होंने जो बयान दिया, उसमें जो बातें कही हैं वो बिल्कुल हैरान करने वाली हैं। जरा सुन लीजिए। आज जो हुआ सर, हॉस्पिटल में आईसीयू में घुस के गोली मार दिया। ये जो जिनको गोली मारी गई है वो एक काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं। इनके विरुद्ध करीब 3 दर्जन कांड दर्ज हैं। ये कन्विक्टेड भी हैं, दोष सिद्ध अपराधी हैं और करीब 10 साल पहले ये बक्सर के आतंक के पर्याय माने जाते थे। अभी जेल से पेरोल पे छूटे थे इलाज कराने के लिए। अब यह जांच का विषय है कि पारस अस्पताल एक बड़ा ही प्रसिद्ध अस्पताल है, एक अच्छा अस्पताल माना जाता है। वहाँ पर सुरक्षा के लिए एक प्रभारी डीवाईएस एक रिटायर्ड कर्मी को भी अस्पताल प्रबंधन रखती है। सुरक्षा गार्ड्स भी वहाँ पे तैनात रहते हैं और आम आदमी के तौर पे भी यदि आप जाएंगे तो कई जगह चेकिंग होती है, नहीं जा सकते हैं, मेन गेट पे ही रोका जाता है। तो ये जांच का विषय है कि कैसे अपराधी बेरोक टोक जहां ये भर्ती थे वहां तक चले गए हैं। इसकी भी गहराई से जांच की जाएगी और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें अपराधी दिख रहे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हाल के कांडों में कि 2 से 3 दिनों के अंदर में हम लोग सभी केसेस को क्रैक किए हैं। जो चर्चित कांड, खेमका कांड हो या भी एक वकील हत्या कांड हुआ था, कई सारे कांड हुए हैं। रानी तालाब में एक बालू माफिया की हत्या हुई थी, उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में ब्रेक किया है। तो इस कांड को भी हम लोग रिकॉर्ड टाइम में ब्रेक करेंगे। घटनाएं हो रही हैं, समाज की अपेक्षा बढ़ी है। समाज सर, आपने अच्छा किया। मैं आपके ईमानदारी का कायल हूँ। आपने कहा कि घटनाएं हो रही है और हम घटना हत्या के बाद पुलिस का काम होता है, बहुत कम घटनाएं हम रोक पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चुनाव से लिंक्ड है, क्या इस फेज में ज़्यादा होता है या चुनाव के समय ज़्यादा होता है, क्या है? एकाएक चीज़ें आने लगी है कि हत्या हो रही है। खेमका से शुरू हुआ और आज की घटना तक। देखिए, कभी कभी एक्सपर्ट आता है क्राइम में, पहले भी देखा गया है कि एक्सपर्ट क्राइम में आता है। हत्या की घटनाएं 2004 के बाद से घटनी शुरू हुई थी और एक बार 2013, 14, 15 में एक बार एक्सपर्ट आया था। करीब 3000 से 3500-3600 तक चला गया था 13-14 में। फिर उसके बाद कंटेन करा गया था हत्या की घटनाओं को, जो 2400-2500 तक आ गया था। तो ये एक्सपर्ट कभी कभी आता है। जैसे विगत वर्ष, पिछले वर्ष भी यदि आप देखेंगे तो पटना के अंदर, यदि पटना जिले की हम बात करें तो पिछले साल 349 घटनाएं हुई थी, 349 घटनाएं हत्या की हुई थी और जुलाई में 49 घटनाएं हुई थी। 50 के लगभग एक महीने में हत्या की घटना पटना में विगत वर्ष जुलाई में हुई थी। मई, जून और जुलाई में एक आप अभी से नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से यदि आप कंपेयर करेंगे अपराध की संख्या को, हत्या की संख्या को, लूट डकैती की संख्या को, तो मई, जून और जुलाई ये 3 महीने काफ़ी वृद्धि रहती है अन्य माह की अपेक्षा। इसका कारण ये होता है कि एग्रीकल्चरल लीन सीजन रहता है, लोगों के पास समय ज़्यादा रहता है। तो उस समय एग्रीकल्चर लीन सीजन रहने के कारण डिस्प्यूट्स पे, जो भी डिस्प्यूट्स रहता है उसके बारे में बात बहस वगैरह ज़्यादा चलती है, जिसके कारण हत्याएं होती हैं। लोग खाली रहते हैं तो झगड़ा ही करते रहते हैं, मर्डर ही कर देते हैं। हाँ, एग्रीकल्चरल लीन सीजन रहता है तो स्पेयर टाइम रहता है, तो उसमें विवादों पर विमर्श काफ़ी प्रचंड रूप से चलता है और इसके कारण एक ऐतिहासिक रूप से हमें लगता है कि कोई भी साल ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा जिसमें मई, जून और जुलाई में एक्सपर्ट आती है हत्याकांडों में। तो उसको हम लोग कंटेन करने का पूरा कोशिश करें। और इस वर्ष यदि पिछले साल की अपेक्षा आप तुलना करेंगे तो पटना जिले में 349 पूरे वर्ष में हत्या के कांड हुए थे। इस बार अभी तक करीब 116 हत्याएं हुई है, तो पिछले साल की अपेक्षा करीब 100 कम होगी हत्याएं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अब समाज चाहती है कि अपराध नियंत्रित नहीं बल्कि अपराध मुक्त समाज हो। तो समाज की अपेक्षा है कि कोई अपराध नहीं, एक भी हत्या नहीं हो, तो एक आदर्श समाज की परिकल्पना हम कर सकते हैं। तो समाज चाहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश हो।
अपराध हम नियंत्रित किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अपराध काफी हद तक नियंत्रित हुआ है, लेकिन समाज की अपेक्षा और बढ़ जाती है। चुनाव आने वाला है सर, और इसको लेकर के आपको मालूम है कि विपक्ष हो, बाकी लोग हैं, वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। तो आपको लगता है कि चुनाव के वक्त आप पुलिस पर ज़्यादा दबाव है, आपके ऊपर ज़्यादा दबाव है, क्योंकि एक भी घटना होगी तो वो चुनाव से जुड़ जाएगा? देखिए, प्रत्येक घटना के बारे में मीडिया में भी काफ़ी मुखर ढंग से बात आती है, और एक तरह से जब प्रेशर रहता है मीडिया का तो पुलिस पर भी प्रेशर रहता है, तो प्रेशर के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से घटना को उद्वेलित करती है। तो एक तरह से प्रेशर को हम अच्छा मानते हैं कि यदि मीडिया का प्रेशर है तो पुलिस भी प्रेशर के अंदर काफ़ी अच्छे से काम करती है, त्वरित गति से काम करती है। और आपने देखा होगा कि एक के बाद एक घटनाएं हुई है, लेकिन पुलिस काफ़ी सख्ती से और काफ़ी त्वरित रूप से हर घटना का उद्भेदन किया है। और एक तरह का अपराधी और पुलिस के बीच में जंग है, और पुलिस हमेशा इसमें अपराधियों पर भारी पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है। करीब बिहार के 280 अपराधियों के संपत्ति की जब्ती के लिए हमने कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है। 4-5 मामलों में उनकी संपत्ति को अटैच करने का आदेश भी कोर्ट द्वारा पारित किया गया है। मुजफ्फरपुर के एक चर्चित अपराधी हैं, उनकी संपत्ति के जब्त करने का। बिहार में भी बुलडोजर चलेगा अपराधियों के घर पे? नहीं, अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई बृहद पैमाने पे हम लोगों ने प्रारंभ किया है धारा 107 BNSS के तहत, और आने वाले दिनों में इसका काफी इम्पैक्ट दिखेगा। चलिए, तो क्या बिहार के अंदर कुछ अत्यधिक इस वक्त हत्याएं हो रही हैं? क्या क्राइम का ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि चुनावी सीज़न है? ज़रा पिछले 2 साल का डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जनवरी से मई 2024 तक का ये डेटा है। ये आपको बताएगा कि जिस तरीके से अगर हत्याओं का अगर हम देखें जनवरी 2024 से मई 2024 तक और जनवरी 2025 से मई 2025, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो हत्या जो 1112 हुई थी जनवरी से मई 2024 में, वो घटकर 1099 इस वक्त मई तक जो है रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 1.2% की जिसमें जो है घटौती हुई है। उसके साथ साथ डकैती में भी या आप देखेंगे 93 से 83, यानी कि वहां पर भी थोड़ी कम दिखाई पड़ रही हैं। सेंधमारी की जो घटनाएं हैं वो 843 से घटकर 667 तक रह गई हैं। चोरी की वारदातें जो बढ़ी हैं, 18,147 चोरी की वारदातें थी जनवरी 2024 से मई 2024 के बीच में, वो जनवरी से मई 2025 के बीच में बढ़कर 19,368 हो गई हैं। दंगा 1390 और उसके बाद 1107 घटनाएं जो हैं वो इस बार अभी शुरुआत के जनवरी से मई तक के महीने में देखी गई हैं। और रेप की अगर घटनाओं की बात करें तो वो भी 1.8% घटी है, यानी कि 880 से 864 हो गई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ जनवरी से मई, मैं इसमें जून और जुलाई जो अभी चल रहा है ये महीने नहीं जोड़ रहा हूं, उसमें कोई एक बहुत बड़ा एक जंप जो है वो बिहार में आपराधिक घटनाओं में नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की आज हत्या हुई, चंदन मिश्रा, जिसको अस्पताल के अंदर घुस के गोली मार दी गई, कौन है ये व्यक्ति चंदन मिश्रा, और इसके बारे में भी जरा आपको बता देते हैं। बक्सर का ये रहने वाला व्यक्ति था, हत्या के केस में आरोपी था, यानी कि खुद भी एक बदमाश है, हत्या के आरोप का गुनहगार था, पटना की बेयर जेल में बंद था और पैरोल पर जेल से बाहर आया था अपना इलाज कराने के लिए। पारस अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया था जहां पर इसकी हत्या की गई है। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। पटना के पारस अस्पताल में मरीज की हत्या के मामले में मृतकों के जो जो परिजन हैं, उसके जो घर वाले हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या के खिलाफ अस्पताल में प्रदर्शन इस वक्त जारी है। सोमू आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सोमू, परिवार वाले वहां पर काफी आक्रोशित हैं, धरना प्रदर्शन जारी है और सवाल बार बार उठ के यही आ रहा है कि क्या बिहार में अपराधियों को इस वक्त एक खुली छूट मिली हुई है, उनके हौसले बिल्कुल आसमान पर हैं। परिजनों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि आखिर
किस तरह से वो अपराधी जो है वो हथियार के साथ अंदर तक पहुंच गए, न सिर्फ अस्पताल के अंदर पहुंचे बल्कि वो दूसरे मंजिल तक पहुंच गए और आसानी से गोली मार करके उसके बाद सुरक्षित बाहर भी निकल गए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहां पर मौजूद गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, कोई गार्ड नहीं दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, इसलिए वो इसे साजिश मान रहे हैं और इसी का आरोप लगाते हुए उन्होंने अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यही कि बिहार में खासतौर पर पटना में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसने कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि लगातार ये घटनाएं जो है वो हो रही हैं, अलग अलग इलाकों में हो रही हैं। और पारस अस्पताल जो कि एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा निजी अस्पताल है और यहाँ पर तमाम जो बड़े आला अधिकारी हों, नेता हों, सबका इलाज यहाँ पर होता है। ऐसे में अस्पताल की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है और उसके साथ साथ जो पुलिस थाना है वो भी महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पर अपराधी इतने बेखौफ होकर के गोलियाँ चला कर के निकलते हैं तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमू हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। बिहार से ही एक और हत्या की खबर इस वक्त सामने आ रही है। खगड़िया में जेडीयू के नेता राजकिशोर निषाद की हत्या की खबर है। नाराज लोगों ने सड़क जाम की है और प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने भी नारेबाजी की है। जो सिलसिला है हत्याओं का बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मटन पार्टी से सियासत शुरू हो गई है। ललन सिंह ने सावन में जदयू के संवाद कार्यक्रम में मटन पार्टी का आयोजन किया था। विपक्ष अब सावन में पर मटन पार्टी को लेकर बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर है। ललन सिंह स्टेज से घोषणा करते नजर आ रहे हैं कि मटन और सादा खाने का इंतजाम है। जो मटन खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं और जो सादा खाना खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं। अब इसको लेकर जो विपक्ष है वो सावन में, क्योंकि इस वक्त कावड़ का और पूरा माहौल है और धार्मिक माहौल है, उसमें इस तरीके का अब आरोप लगा रहा है कि देखिए बीजेपी और जो उनके सहयोगी हैं जेडीयू वो सावन में मटन परोसते नजर आ रहे हैं। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर निशाना साधा है ललन सिंह पर। उन्होंने कहा है कि कथनी करनी में अंतर इनके हैं, ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म के का मर्म छिपाते हैं, ये असल में दोहरे चरित्र वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी खबर से जुड़ी हुई। दरअसल अगस्त 2023 में दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर हुई एक दावत में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को अपने हाथों से मटन बनाकर, चंपारण मटन जो है वो खिलाया था। इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं पिछले साल बिहार में उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खाते दिखे थे। ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। सावन में लालू प्रसाद यादव के राहुल गांधी को मटन खिलाने और नवरात्रि में तेजस्वी यादव की मछली खाने को लेकर बीजेपी ने खूब हल्ला बोला था, खूब शोर मचाया था। इन घटनाओं को हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ललन सिंह जो जेडीयू में के उनके सहयोगी नेता हैं, केंद्र मंत्री हैं, वो अगर इस तरह से करते हैं तो क्या इस पर बीजेपी को अभी भी दिखता है कि हिंदुओं की भावना आहत हो रही है? वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अब इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा क्षेत्र है, हम आए थे, सबको खाना पीना हमने खिलाया है। सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं था। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं जगह जगह। जब भी मौका मिलता है अलग अलग प्रखंड में जाते हैं तो लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जो समस्या है यहाँ भी लोगों ने बताया अपनी समस्या, फिर उसको जाके अधिकारियों से बात करेंगे, उस समस्या का निराकरण करेंगे। तो एक तरफ विपक्ष का आरोप है जंगल राज का, वहीं नीतीश कुमार बिहार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए एक बड़ा उन्होंने आज फैसला किया है। बिहार में अब 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। जुलाई 2025 से बिजली बिल से में लाभ मिलने वाला लगेगा।
यानी कि 1 अगस्त 2025 से नियम लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। भारतीय सेना ने बुधवार को आकाश प्राइम सिस्टम का सफल परीक्षण किया। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई से सेना के एयर डिफेंस यूनिट ने डीआरडीओ अधिकारियों के साथ मिलकर यह परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने तेज गति से चलने वाली विमानों और पर 2 प्रहार किए, जो पूरी तरह से सफल रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी हमलों को तबाह किया था। इससे भड़ककर पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक किए थे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। इस दौरान आकाश मिसाइल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब डीआरडीओ ने इसके प्राइम वर्जन का परीक्षण किया है।